हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएसए कोचिंग पे। दोस्तों, आज जो हम लोग जीके का क्वेश्चन और लुसेंट किताब का निचोड़ लेके आए हैं, इसमें हम टॉप 100 क्वेश्चन आंसर देखेंगे। और यह जो हमारा वीडियो है, यह पार्ट 5 मतलब यह 5वां वीडियो लुसेंट का हम लोग जीके का क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। और यह सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें रेलवे हुआ, एसएससी हुआ, सुपर डेट हुआ, बीपीएससी हुआ, यह अन्य सभी एग्जामों के लिए भी मायने रखता है। इस वीडियो में आंसर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लेके आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न करते हैं हम लोग। संविधान के प्रारूप पर अंतिम वाचन कब समाप्त हुआ? तो संविधान के प्रारूप पर अंतिम वाचन कब समाप्त हुआ? तो संविधान के वाचन पर अंतिम जो वाचन समाप्त हुआ था, यह 26 नवंबर 1949 को यह समाप्त हुआ था। ठीक है ना। आगे चलते हैं। आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था, जो कि आर्य समाज की स्थापना की थी। गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो यह पंजाब राज्य के लोक नृत्य हैं। लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? तो यह लोहे पे जो जंग लगता है वह ऑक्सीकरण का उदाहरण होता है, जो लोहे पर जंग लगता है। ठीक, आगे चलते हैं। मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? यह प्रधानमंत्री करता है। मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो यह प्रधानमंत्री करता है। आगे चलते हैं। ऋग्वेद में दीर्घकालीन या आजीवन अविवाहित कन्या को क्या कहा जाता है? तो ऋग्वेद में दीर्घकालीन या अविवाहित जो कन्या होती है उसे क्या कहा जाता है? उसे अमाजू कहा जाता है। अमाजू कहा जाता है उसे। आगे चलते हैं। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो यह एम्स्टर्डम में है। एम्स्टर्डम में यह मुख्यालय इसका स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार है हमारा तिब्बत का पठार। आगे चलते हैं। भारत में पहली कृषि जनगणना किस वित्तीय वर्ष में हुई थी? तो भारत में पहली जनगणना किस वित्तीय वर्ष में हुई थी? तो यह 1970 से 1971 में यह हुई थी। आगे चलते हैं। ऋग्वेद में दस्यु शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? ऋग्वेद में दस्यु शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो यह अनार्यों के लिए प्रयुक्त होता है। अनार्यों के लिए प्रयुक्त होता है। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो यह अरावली पर्वत श्रृंखला है, पर्वतमाला है, जो सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? तो यह बांग्लादेश से लगती है। सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश से लगती है। सत्यमेव जयते किस उपनिषद में संग्रहित है? तो सत्यमेव जयते किस उपनिषद में संग्रहित है? तो यह मुंडकोपनिषद में संग्रहित है, सत्यमेव जयते। आगे चलते हैं। कौन सी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है? तो कौन सी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है? तो यह कोसी नदी जो है बिहार की शोक कही जाती है। यह बहुत प्रख्यात है अपनी मार्ग बदलने के लिए। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। किसके संविधान से? तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। प्राकल्य समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो प्राकल्य समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो यह 1 वर्ष का होता है। ठीक, 1 वर्ष का होता है। याददाश्त का संबंध मस्तिष्क के किस भाग से होता है? याददाश्त का संबंध मस्तिष्क के किस भाग से होता है? तो ये सेरेब्रम से होता है। किससे होता है? सेरेब्रम से हमारे मस्तिष्क का याददाश्त होती है। आगे चलते हैं। किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया? तो किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो यह 1949 में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया। आगे चलते हैं। कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो यह आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। शवों को दफनाने की प्रथा का प्रचलन
था। किस में था? तो यह हड़प्पा में था। शवों को दफनाने की प्रचलन था हड़प्पा में। आगे चलते हैं। शवों को जलाने की प्रथा का प्रचलन किसमें था? तो यह मोहनजोदड़ो में था। शवों को जलाने की प्रथा का प्रचलन मोहनजोदड़ो में था। एल्युमिनियम, यहाँ पे एल्युमिनियम होगा, ठीक। यहाँ पे एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? तो एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? तो बॉक्साइट होता है। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क होता है। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? तो पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? तो स्पुतनिक 1 है, स्पुतनिक 1। आगे चलते हैं। भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु पाई जाती है? भूपटल पर में सबसे अधिक धातु कौन सी पाई जाती है? तो एल्युमिनियम पाई जाती है। भूपटल में सबसे अधिक धातु एल्युमिनियम पाई जाती है। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो यह कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। आगे चलते हैं। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया? कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया था? तो यह 1929 के लाहौर अधिवेशन में किया गया था। लूकस का राजदूत, यहाँ पे होगा सेलूकस का राजदूत। सेलूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था वह कौन था? तो यह मेगास्थनीज था। यहाँ पे सेलूकस होगा, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। तो यहाँ पे सेलूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था यह मेगास्थनीज था। आगे चलते हैं। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया? तो स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया था? तो यह 1893 में संबोधित किया। विटामिन की खोज किसने की? विटामिन की खोज किसने की? तो यह फंक ने विटामिन की खोज की थी। आगे चलते हैं। स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु होती है? स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु होती है? तो यह आयरन क्रोमियम निकिल की मिश्र धातु होती है। आयरन क्रोमियम निकिल की मिश्र धातु होती है स्टेनलेस स्टील। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हुई थी? तो साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी। आगे चलते हैं। बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? जो बॉल पेन होती है वह किस सिद्धांत पर काम करता है? तो यह पृष्ठीय तनाव पर काम करता है। आगे चलते हैं। रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? तो रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? तो यह शहतूत के पत्तियों पर पाले जाते हैं। मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? तो मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? तो यह छोटी आंत में अधिकतर संपन्न होती है। यह सबसे ज़्यादा भोजन छोटी आंत में पचता है। मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? जो मनुष्य की आंख होती है उस पर वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो यह रेटिना पर बनता है। कहाँ पे बनता है? रेटिना पर बनता है। गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो यह उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। आगे चलते हैं। किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? तो उसे होम पेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? होम पेज कहा जाता है। सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? तो सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। आगे चलते हैं। वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है? तो पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है तो यह शुक्र ग्रह है, जो सबसे चमकीला ग्रह भी होता है। यह पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है। संसार का विशालतम स्तनधारी जीव कौन सा है? तो संसार का विशालतम स्तनधारी जीव कौन सा है? तो ये व्हेल मछली है, जो यह स्तनधारी जीव है। वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? तो वायुमंडल के सबसे निचली परत को क्षोभमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षोभमंडल कहते हैं। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? तो पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में
4 मिनट लगता है। 1 डिग्री देशांतर घूमने में 4 मिनट लगता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में अमृतसर में हुआ था। 13 अप्रैल को हुआ था। यह इसको आप लोग याद रखिएगा, अगर डेट दे देगा तो 13 अप्रैल 1919 को यह अमृतसर में हुआ था। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो भारत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो यह संतोष यादव जो है माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला है। आगे चलते हैं। 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? तो 1857 के विद्रोह में किसने अपना पहला बलिदान दिया था? तो यह मंगल पांडे ने अपना पहला बलिदान दिया था। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती ने दिया था। वेदों की ओर लौटो। आगे चलते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ब्रह्म समाज की स्थापना यह किसके द्वारा की गई? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई। सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? तो सिखों का प्रमुख त्योहार होता है बैसाखी। सिखों का प्रमुख त्योहार होता है बैसाखी। आगे चलते हैं। दिल्ली में स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? जो दिल्ली में स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? तो यह विजय घाट समाधि का नाम है। और गांधी जी के समाधि का नाम राजघाट है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो यह लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो यह केरल राज्य का ओणम त्योहार है। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है? तो भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है? यह 3:2 होता है। रेडियो एक्टिव की खोज किसने की? रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की? तो हेनरी बेकल ने रेडियो एक्टिवता की खोज की। आगे चलते हैं। पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो यह हृदय से है। किससे? हृदय से। पेसमेकर का संबंध हृदय से है। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप होता है हीरा, जो कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप होता है। भारत का प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था? तो भारत का प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था? तो यह राकेश शर्मा, जो कि 1984 में गए थे। ठीक। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचिता कृपलानी थी। कौन थी? सुचिता कृपलानी थी। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? तो यह कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? तो मुर्रा एक नस्ल होती है, मुर्रा भैंस होती है, वह प्रसिद्ध है हरियाणा की। भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? तो भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? तो भारतीय मरुस्थल का नाम है थार मरुस्थल। काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य यह असम राज्य में स्थित है। आगे चलते हैं। गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस पाई जाती है? तो गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस पाई जाती है? तो यह मीथेन गैस पाई जाती है। मीथेन गैस पाई जाती है। ठीक। आगे चलते हैं। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये किसने कहा था? स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तो यह लोकमान्य तिलक ने कहा था। यह लोकमान्य तिलक ने कहा था। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो यह 6 वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है। हमारी आकाशगंगा का क्या नाम है? हमारी आकाशगंगा का क्या नाम है? तो यह दुग्ध मेखला या मिल्की वे नाम है। दुग्ध मेखला या मिल्की वे हमारी आकाशगंगा का नाम है। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष बाद होता है? तो ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष बाद होता है? तो यह 4 वर्ष बाद होता है ओलंपिक खेलों का आयोजन।
ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? तो अब 5 गोले होते हैं। आगे चलते हैं। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? तो यह रचना किए थे श्यामलाल गुप्त पार्षद ने झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना की थी। आगे चलते हैं। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होता है? तो यह पशुओं में मिल्क फीवर जो बीमारी होती है कैल्शियम के कारण होता है। क्या होता है? कैल्शियम के कारण होता है। किसी एकमात्र भारतीयों को प्रशासन में नोबेल पुरस्कार मिला। तो यह किस एकमात्र भारतीय है जो कि इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है? तो यह प्रोफेसर अमर्त्य सेन है जो कि एकमात्र भारतीय हैं जो कि इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का क्या नाम है? तो उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का क्या नाम है? तो यह हिमाद्री नाम है। ठीक ना, हिमाद्री नाम है। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो विश्व की बात कर रहा है तो विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला जुनको तबाई थी जो कि यह जापान की थी। कहाँ की थी? जापान की थी, जुनको तबाई। आगे चलते हैं। पीलिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है? पीलिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है? तो पीलिया रोग यकृत या लीवर को प्रभावित करता है। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? तो यह उपगुप्त के प्रभाव से अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? यहाँ पे अशिक्षित होगा, अशिक्षित था। तो यह अकबर जो था यह अशिक्षित था, मुगल बादशाह यह अशिक्षित था। गदर पार्टी की स्थापना किसने की? तो गदर पार्टी की स्थापना किसने की? तो लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की। सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की? सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की? तो सिख इतिहास में लंगर प्रथा गुरु अंगद देव ने यह शुरू किया था। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। इसको आप लोग जानते रहिएगा। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया? तो किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया था? तो यह मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी स्थानांतरित किया। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में प्रारंभ हुई थी। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? तो यह नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। आगे चलते हैं। मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो मादा एनोफिलीज के मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। क्या होता है? मलेरिया होता है। प्रकाश का संबंध किससे है? तो प्रकाश एक खगोलीय दूरी होता है, उसको प्रकाश को का संबंध होता है खगोलीय दूरी को मापने के लिए। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह अमृतसर में स्वर्ण मंदिर स्थित है, पंजाब राज्य में। पंजाब राज्य में स्वर्ण मंदिर स्थित है। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई? तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में की गई। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में की गई। आगे चलते हैं। किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर यह मनाया जाता है। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? यह नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। आराम हराम है का नारा किसने दिया? तो यह जवाहरलाल नेहरू ने आराम हराम है का नारा दिया था। आगे चलते हैं। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का पिता चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? तो यह अग्नाशय
जो है यह इंसुलिन है, अग्नाशय इंसुलिन स्रावित करती है। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बांध हीराकुंड बांध है। कौन सा बांध है? हीराकुंड बांध है। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई? तो कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई? तो यह 22 भाषाओं को मान्यता दी गई। भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो भारत की तट रेखा की लंबाई है 7,516 किलोमीटर। भारत की तट रेखा की लंबाई है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स होता है। ये आप लोग याद रखिएगा। विटामिन डी सूर्य के रोशनी से मिलती है सुबह के टाइम। आप लोग इसको भी जानते रहिएगा। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो NaCl है साधारण नमक का रासायनिक नाम। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से है? तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन से है? तो A और E है जो कि वसा में घुलनशील विटामिन, और जो विटामिन होगी वो जल में घुलनशील होती हैं। संविधान संशोधन प्रक्रिया संविधान के किस भाग में उल्लेख किया गया? संविधान संशोधन प्रक्रिया संविधान के किस भाग में उल्लेख है? तो यह भाग 20 में इसका उल्लेख है। आगे चलते हैं। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन करता है? आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन करता है? तो भारत का राष्ट्रपति होगा, जो कि आम आदमी का मौलिक अधिकार उस समय आपातकाल के दौरान छीन जाता है। तो दोस्तों यह टॉप 100 क्वेश्चन था। आप लोग बताइए कैसा लगा वीडियो, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना है।